चीने आ गए भाई, उस्ताद जी के चीने। उस्ताद जी चीने नहीं दिखाते, ये क्या चक्कर है उस्ताद जी? चीने नहीं दिखाते, वो आपने छुपा के रखे हैं। चीने यार, चीने दिखा के ना, हाँ जी। जो मेरे ही कितने मिलने वाले जो है ना, वो कमीने बन जाते हैं। बस फिर नहीं दिखाने, बंद। चीने पैक हो गए जी। ये वाली वीडियो मैं वैसे काट दूंगा शुरू से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को, जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको मेरी ये एक, मैंने अपनी 222 मादिया जो जेठ में बड़ी शानदार उड़ रही थी, और 6वीं बाजी मुझे अफसोस भी हुआ, 6वीं या 7वीं, इसकी दूसरी बहन को मोर लगवाई थी। इसको लगवाई होती तो 100% ही घर बैठती, क्योंकि ये फिरतों में भी कभी रात नहीं रही थी, रात को भी घर बैठ जाती थी, और वो 2 दफ़ा पहले भी रात रह चुकी थी। मैंने उसको फोकियत दी। तो बहरहाल इसको ना मैंने उस जेठ के बाद ना ब्रीडिंग में डाला था कि 2-3 ना इसके बच्चे में ले लूँ। तो जिस कबूतर के साथ इसको लगाया था, उस कबूतर का भी शो करवाता हूँ। उसको पहले किसी और मादा के साथ लगाया हुआ था, बहुत शानदार रिजल्ट है उसका भी, और इसका जो बच्चा तैयार हुआ उसका भी शो करवाता हूँ। और जो तोड़ जोड़ किया था, इसका पल्ला देखते हुए ये अपने बहन भाइयों में थोड़ा खिंचे हुए पल्ले की निकली थी। इसका मैं परों कहता था अब्बा बील के पर हैं इसके। तो इसका तो ये ब्रीडिंग में है, थोड़ा परों में भी इसके वो आया हुआ, थोड़ा वो निखार नहीं है। तो वाला मैं शो करवाता हूँ इसको। इसके परों को देखते हुए जो इसके साथ नर लगाया था ना, असल वो दिखाने वाली चीज़ है। और जो इन्होंने बच्चा बनाया, बड़ा शानदार बच्चा बनाया। बड़ी ये दोनों बहनें बड़ी ईमानदार उड़ रही थी, 2 बहनें और इनका वो भाई तीसरा, जो बाजी में भी एक दिन 8 बजे तक बैठते बैठते नहीं बैठा, फिर उसको चौथी बाजी डाला, फिर उसमें रात रह गया, फिर 10 दिन बाद आया। इसका बड़ा सिमटा हुआ अपने बहन भाइयों से, थोड़ा सा इसका ना लिमिटेड सा पल्ला था, दरमियाना छोटा सा। बड़ी शानदार फिरतें थी इसकी, बड़ी शानदार। और मुझे इसके साथ नाइंसाफ़ी की है, इसको मोर ना लगवा के। हो सकता है इसको मोर लगवाई होती तो वो दूसरी बहन भी बच जाती। तो इसको मोर ना लगवाने की वजह से वो रात रह गई, तो अगले दिन आई भी नहीं। तो ये शायद इसने आगे नस्ल बनानी है, शायद ये ब्रीडिंग, इसलिए इसको फिर मैंने ना इसका पेड़ लगा दिया था। तो देखते हैं, अगर बच्चों का बहुत अला रिजल्ट हुआ तो फिर इसको परमानेंट ब्रीडिंग में रख लेंगे। अगर दरमियाना सा रिजल्ट हुआ तो फिर इसको अगले जेठ के लिए बुटाई कर लेंगे। अभी एक मादा भी पकड़ी है, जो कम से कम मेरी कबूतरबाजी के हिसाब से उसका जिस्म देखते हुए वो लग रहा है कि कम से कम 3 से 4 दिन की ना वो रुली भी कबूतरी है, उड़ी भी। फ़ोन नंबर उसको पड़ा हुआ है, उसको पलटा पलटू के दवाई दी है, सेट होती है तो फिर फ़ोन भी करते हैं जिनकी है। मैं साथ हूँ, हो सकता है हम फ़ोन ना करें। नहीं, ये नहीं होगा। नहीं, ये तो वक्त बताएगा। अभी उसको ज़रा सांस लेने दे थोड़ा सा। ये नहीं होगा। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे पास साल कोई कबूतर नहीं आते। पिछले दिनों मैंने 5-6 कबूतर पकड़े रोज़ की रूटीन पे, और मेरे शागिर्द जो बैठे हुए थे उनकी मैंने पर्चियाँ डलवाई कबूतरों के नाम लेके। जिसका नाम जिस कबूतर का निकला सब वो उनको दे दिए। रियाज भाई बीच में से मिस हो गए। हाँ जी, वरना मैं बगैर पर्ची के ले जाना था एक आधा। हाँ, बड़ा शानदार कबूतर है जी, और बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट था जो इसके साथ पहले मादा लगाई थी। वो तार वाले कबूतरों में से थी जौंसरी मादा। तो ये समझ लें कि ब्लड लाइन एक करने के लिए ये कबूतर लगाया था। अब देखें, जो मादा का पल्ला देखते हुए ये लगाया था, ये तोड़ जोड़ हो गया सारा, सारी कमियां इसमें निकल जाएंगी। बहुत शानदार कबूतर है, अपनी नस्ल में एक लाजवाब कबूतर है।
बड़ा शानदार रिज़ल्ट आया था। इसकी 2 बेटियां पहली मादा के साथ मैंने ब्रीडिंग में डाली हैं, 2 बेटियां मैंने एक अपने मिलने वाले को उन्हें भेजी हैं, और माते ने भी छू छू किया, ये भी कर यार। ये काबक में से निकालो तो मुझे भी दुम दोबारा दिखाएं, लोगों को कहें सीख लो सीख लो। ये देखें, बहुत ये जितनी ज़्यादा ये परियां यहाँ तक होती हैं, बेसिक ये दुम आ गई छोटी सी, ठीक है। और इसके मुंह पे, इसकी आंखों पे आप गौर करें, कितनी नुमाया और साफ शफाफ इसकी आंख है। इन्होंने जो बच्चा बनाया है, आज मैं भी ऊपर के देखता हूँ, मैंने देखा नहीं है, उम्मीद है बहुत अच्छा बनाया होगा। और दूसरा, काफ़ी मेरे फॉलोअर्स कमेंट्स करते हैं कि उस्ताद जी एक साइड का 10वां बड़ा हो, एक साइड का 10वां छोटा हो, तो क्या वो ठीक रहता है? कोई कहता है एक साइड का 9वां बड़ा हो, एक साइड का 9वां 10वां बराबर हो, क्या ठीक रहता है? तो मैं उनके लिए एक सिंपल सी बात कहूँगा, कोई भी हो, उसमें उस्ताद, शागिर्द, दोस्त, बुज़ुर्ग जो भी हैं, देखिए आप जब तक आप इंसान का, गाड़ी का, कबूतर का जब तक बैलेंस एक जैसा नहीं होगा, वो कैसे ठीक हो सकता है? सम टाइम ये होता है कि किसी कबूतर का किसी बीमारी की वजह से पर में ऊंच नीच हो गई, अगर उसकी औलाद में वो चीज़ नहीं आ रही तो फिर कोई मसला नहीं है। उड़ने वाला वैलिड नहीं है, उड़ने वाला हिट तो मार देगा, पर लंबी प्रवास का घोड़ा नहीं होगा। जब वो लंबी प्रवास पे जाएगा, उसका अनबैलेंस होने की वजह से उसमें फॉल्ट आएगा, वो ख़राबी में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको खुद भी समझ होनी चाहिए कि मिसाल के तौर पे गाड़ी के 4 टायर हैं, 3 में हवा एक जैसी है, 1 में हवा कम है, वो क्या बैलेंस सही रहेगा? बस ये छोटी सी बात है, आप खुद इस पर गौर कर लें। कबूतर का परों का दोनों साइडों का एक जैसा बैलेंस होना चाहिए, एक जैसा झुकाव होना चाहिए। नोवा अगर बड़ा है तो दोनों साइड पे नोवा बड़ा होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिन पे आप खुद गौर किया करें। ज़रूरी नहीं है कि अब इसका मैंने ही आपके मैसेजों का जवाब देना है, आप थोड़ा सा खुद भी अकल को इस्तेमाल किया करें। नहीं तो वो कबूतरबाज हों और इतना ख्याल कर लें। पली पलाई चीज़ चाहिए सबको, पली पलाई। नहीं जी, ये बच्चा बनाया इन्होंने, और बच्चा अभी से पॉइंटों के हिसाब से काटने वाला निकला, पर अभी इसका ये पहला बच्चा है इस पेड़ का। तो देखते हैं, छोड़ते हैं, काटते हैं। ये देखो, बड़ा शानदार, बड़ी शानदार दुम, सिमटी भी आगे से स्ट्रेट। उंगलियां भी पंजे बारीक ही बनाए हैं उसने, बड़ा शानदार। और हड्डी बहुत शानदार बनाई है, बहुत शानदार हड्डी बनाई है। इतवार को बड़ा मिसहैप हुआ है जी पूरे पंजाब के साथ। तो ये खुदाई आफात जो होती है ना, इसके आगे जितने मर्जी अच्छे पॉइंट हो, जितना मर्जी अच्छा कबूतर हो, वो किसी का बस नहीं चलता। जब खुदाई आफात आती हैं, अल्लाह ताला की हवाओं के, अल्लाह ताला के मौसमों के, अल्लाह ताला की ताकत के आगे कोई चीज़, किसी का जोर नहीं है। हर चीज़ बेबस है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। तो उसमें जो इतवार को सबके साथ हादसा हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है, ओवरऑल पूरे पंजाब के साथ हुआ है, उसमें उस्तादों का, कबूतरों का कोई कसूर नहीं है। बड़े बड़े लेजेंड कबूतर जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे कबूतरों ने, वो कबूतर भी लोगों के गए हैं। मेरी 4 मादियाँ वो गई हैं जो आज तक इतनी परफेक्ट मादियाँ लाइटों की लगी हुई और इतने शाम तक उड़ने वाली, जो जेट भी उड़ी थी, ये वाला जेट भी वो मादियाँ उड़ी थी, 5 बाजियाँ। तो बस ये हादसा हो जाता है इस तरह। तो अल्लाह ताला आगे अच्छा शौक़ दिखाने की तौफीक दे सबको, और मौसम साथ दें ताकि सबका अच्छा शौक़ हो। आए इस पे इसके माँ बाप और इसका शौक़ करवाता हूँ आपको, छोड़ दूँ। बहुत खूबसूरत जोड़ा है, और हो सकता है ये परमानेंट अब मादा जो है ना, वो जोड़ों में रहे। इसके पर मुझे बड़े पसंद है मादा के ना, शुरू से ही। हालांकि अपने बहन भाइयों में ये छोटे साइज़ की थी, पर मुझे ना इसके परों की क्वालिटी बड़ी पसंद है। इसके मैंने परों का नाम शुरू से ही, जब ये बच्चा उड़ा था तब भी, और जब जेठ की फिरतों में उड़ी थी, मैंने इसका नाम रखा था अबाबील के परों वाली। तो
अब ये ना ब्रीडिंग में ये मैंने देखा है इसके ऊपर लाल थिम भी आ गए हैं, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड भी हमारे शिकरे कबूतर है, 222 की बैकग्राउंड शिकरे कबूतर है, इसके ऊपर वो लाल निशान आया, तो ये हो सकता है कि जोड़ा परमानेंट में लगा ही रहने दो, क्योंकि बार बार अच्छी परवाज़ें दिया हुआ, बचपन से शाम तक उड़ा हुआ और जेठ की मुसलसल फिरते हैं, एंड तक आपके साथ रहने वाला परिंदा जो होता है वो बड़ा नायाब होता है। तो वैसे तो ये हमारा आजमाया हुआ ये कबूतर बड़ा शानदार इसका रिज़ल्ट है, और उम्मीद है इस पेयर का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।